This call is now being recorded. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज भाग चौथा है और पहले 3 भाग हम कर चुके हैं। और पहले 3 भागों में क्या था, सीता स्वयंवर रचा गया और उसमें राम लक्ष्मण जो है विश्वामित्र के साथ आमंत्रित हुए थे और शिव जी का धनुष राम ने जैसे उसको उठाया और उठाते ही शिव जी का धनुष टूट गया। तो अब हम इसमें जो है पहले 3 पैराग्राफ के बाद इसमें आते चौथे में। तो यहाँ पर है कौशिक सुनु हु मंद येहु बालकु। कौशिक शब्द का प्रयोग जो है वो विश्वामित्र ने कौशिक शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया गया है। और किसने किया? परशुराम ने। ठीक है, कौशिक शब्द का प्रश्न भी बन सकता है कि कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? विश्वामित्र के लिए किया गया। किसने किया? परशुराम ने किया। तो परशुराम जी कहते हैं कौशिक सुनु हु, सुन हु, सुनो, हे विश्वामित्र सुनो। मंद, मंद का अर्थ मूर्ख। येहू, येहू का अर्थ है यह जो बालक है ये मंद बुद्धि है, मूर्ख है। परशुराम लक्ष्मण जी को कहते हैं क्योंकि पिछले जो तीसरा भाग था उसमें क्या था कि लक्ष्मण और परशुराम की व्यंग्यों के द्वारा लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो जो परशुराम जी हैं वो कहते हैं कि विश्वामित्र कौशिक सुन हु कि सुनो, मंद येहू बालकू कि ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कुटिलू, कुटिलू का अर्थ है यहाँ पर गलत बातें करने वाला। कुटिल, कुटिल बुद्धि बोलते हैं ना कि मूर्ख बुद्धि है जिसको बातें ही नहीं करनी आती। कुटिलू, कालवश, निज कुल घालकू। कालवश का अर्थ है मृत्यु के वश में होकर। काल का अर्थ है मृत्यु, मृत्यु के वश में होकर क्या कर रहा है ये बच्चा? निज कुल, अपने कुल को, घालकू, घालकू का अर्थ नष्ट कर रहा है, यानी कि नष्ट कर देगा। घालकू का अर्थ नष्ट करना। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके गए हैं सीता स्वयंवर में और परशुराम जी अब विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुन हु, सुनो, मंद ये हु, यह जो बालक है यह मंद बुद्धि का है। कुटिलु, कुटिल बुद्धि का है। काल वश, मृत्यु के वश में होकर, निज कुल, अपने ही कुल को नष्ट करने वाला है। गालकू, गालकू का अर्थ है नष्ट करने वाला। ठीक है, इससे आगे परशुराम जी कहते हैं भानु वंश राकेश कलंकु। राकेश का अर्थ होता चंद्र, चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है राकेश। ठीक है, जिसका नाम राकेश है उसका अर्थ चंद्रमा मान सकते हो। राकेश कलंकु, जिस तरह से चंद्रमा में कलंक होता है उसी तरह से भानु वंश, सूर्य रूपी वंश में, क्योंकि जो राम का वंश था वो सूर्य का वंश माना जाता है। रघुकुल वंश का अर्थ है सूर्य रूपी वंश। सूर्य रूपी वंश में ये एक कलंक की तरह है। राकेश कलंकु, जिस तरह से चांद में कलंक होता है उसी तरह भानु वंश, भानु का अर्थ होता सूर्य। ठीक है, भानु का अर्थ क्या? सूर्य। द्विभाषा में छोटे ऊ की मात्रा लगती भानु पर, हिंदी में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो भानु का अर्थ क्या? सूर्य। सूर्य रूपी जो वंश है राम का उसमें ये कलंक है। कौन? लक्ष्मण जी। ये सभी बातें परशुराम जी कह रहे कौशिक को। कौशिक शब्द का प्रयोग दोबारा बता देती हूँ, विश्वामित्र के लिए किया है।
निपट, निपट का अर्थ होता है अत्यधिक या पूरी तरह से। निपट का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से। दीक्षा आप में ना थोड़ा हाँ भी कुछ क्लिक हो जाए ना तो वो एकदम ओपन ऐसे हो जाता है, ठीक है? तो निपट का अर्थ होता है अत्यधिक, ये है निपट। बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा। निपट का अर्थ क्या है? अत्यधिक। अत्यधिक निरकुंसु। निरकुंसु का अर्थ होता है कि ऐसा बच्चा जो किसी की भी बात ना माने, कि ये निरकुंसु बच्चा है, ठीक है? किसी की भी बात नहीं मानता। निर निरकुश बच्चा है, ठीक है? किसी की भी बात न मानने वाला है, सबको क्या करने वाला? नष्ट करने वाला है, ना समझ है, ठीक है? निरकुंस का अर्थ ना समझ भी होता है, ना समझ। बुद्धू, बिना बुद्धि के। बुद्धू का मतलब बुद्धि रहित। का अर्थ होता है बिना। बिना शब्द के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सफल है कोई व्यक्ति, तो उसके साथ लगा दिया, असफल मतलब वो सफल नहीं हुआ अपनी जिंदगी में। ऐसे ही बुद्धि है, बुद्धि लगा दिया, तो ये अवधि भाषा बुद्धू, बिना बुद्धि के है ये व्यक्ति। असंकु, शंका रहित है। शंका रहित मतलब ये शंका ही नहीं है कि इसमें थोड़ी सी भी बुद्धि हो, ये बात शंका रहित है। परशुराम जी ये सारी बातें लक्ष्मण जी के बारे में कहते हैं। काल कौलु, कहता है ये काल का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु का, कौलु का अर्थ है ग्रास, कि ये जो बच्चा है ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। ग्रास का मतलब खाना, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है? हमारे सामने केला रखा और केला अगर हमारे पेट में गया तो वो हमारे भोजन का ग्रास बन गया। ऐसे ही परशुराम जी कहते काल कौलु, कि ये मृत्यु का ग्रास होने ही वाला है। क्षण माही, क्षण का अर्थ है क्षण भर में। क्षण माही, ये है क्षण। क्षण का अर्थ है क्षण भर में, थोड़ी देर में ही ये मृत्यु का ग्रास हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे मार डालूंगा। क्षण माही, क्षण माही का अर्थ थोड़ी देर में। काल कवलु, मृत्यु का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी, मैंने पुकार पुकार कर बोल दिया है। कहो, कहो का मतलब कह दिया है। खोरी मोही नाही, खोरी का अर्थ है यहाँ पर दोष। मोही मेरा, नाही नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पहले ही पुकार पुकार कर कह रहा हूं। कहो पुकारी, मैंने पुकार पुकार कर कह दिया है। खोरी माँ, खोरी मोही नहीं, खोरी का अर्थ है दोष, कि मेरा दोष नहीं है। ये जो बच्चा है काल कवलू, काल का ग्रास हो जाएगा, क्षण माही, थोड़ी ही देर में। इससे आगे परशुराम जी कहते हैं तुम है हट कहू, जो चहु उबारा। कहता तुम है हट कहू, तुम हट करके, जिद करके, हट का अर्थ है जिद करना। कहता तुम जिद करके जो तुम इसको बचाना चाहते हो, चहु उभारा, उभारा का अर्थ है बचाना चाहते हो, तो इसको हट करके मना ले। बचाना शब्द में यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है? जो तुम इसको उभारना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, तो हट करके मना लो। कैसे मनाना है? कही, कहकर, प्रतापु, मेरे प्रताप के बारे में, बलु, बल के बारे में, रोषु, क्रोध के बारे में, हमारा, कहता हमारे रोष, रोष का अर्थ क्रोध के बारे में बताकर इसको तुम बचा सकते हो, इसको जिद से हटा सकते हो। परशुराम जी कौशिक को कहते, कौशिक का अर्थ विश्वामित्र से कहते हैं तुम हट कहू, हट करके
इसे मना सकते हो। जो चहु हो उभारना, उभारने का अर्थ अगर तुम इसको बचाना चाहते हो। कही कहकर, प्रतापु मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, रोषु क्रोध के बारे में। रोषु का अर्थ क्या है? क्रोध। तथा मेरे क्रोध के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में लक्ष्मण जी को बताओ। और हठ को, इस हठी बच्चे को तुम अगर चहु हो उभारा, अगर तुम बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो। लखन कहे उ मुनि सूजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहे उ कहते हैं मुनि, सूजस तुम्हारा, कि तुम अपने यश के बारे में बताओ। सूजस का मतलब सुयश, जो प्रताप, जो बल तुम्हारा चारों दिशाओं में फैला हुआ है, आप उसके बारे में बताइए। तुम ही अछत, अछत का मतलब छोड़कर, जैसे एक शब्द बना था बाद में अछूत शब्द बना था, वो अछत से ही बना था। अछूत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसको हम नहीं छूते, जिसको छोड़ देते हैं, तो वो अछत शब्द से ही बना था। कहता तुम्हें अछत, तुम्हें छोड़कर। अछत का अर्थ है यहाँ पर छोड़कर, कि तुम्हें छोड़कर। को वर्णने पारा, कौन वर्णन करने में समर्थ है। पारा का अर्थ समर्थ। कौन पार है? कहते ना नदी पार करनी है, भव सागर से पार होना है, तो भव सागर में को पार करने में समर्थ होना। तो पारा का अर्थ यहाँ पर है समर्थ। या तो तुम्हें छोड़कर, अछत का अर्थ छोड़कर। को वर्णने पारा, तुम्हारे बारे में वर्णन करने में कौन समर्थ है। वर्णने का अर्थ वर्णन करना, कि मुनि तुम ही अपने यश के बारे में बता दो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से तुमने अपनी आपनी करनी, अपने कार्यों को बार अनेक अनेक बार बताया है। बहंती बहु वर्णी, जैसे बहुत बार वर्णन किया है, इस बार भी ऐसे ही वर्णन करो। बहु मतलब अनेक बार, बहु का अर्थ अनेक, और वर्णने का अर्थ है वर्णन करना, बरनी की। बहुत बार तुमने वर्णन किया है कि मैंने तो सशस्त्र बाहु राजा की भुजाओं को काट गिराया है, मैंने तो इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। इतनी बार आपने वर्णन किया है, तो अब भी आप अपने बल प्रताप और क्रोध के बारे में खुद बताओ। क्योंकि आपसे बढ़कर तुम्हें अछत, तुम्हें छोड़कर को वर्णने पारा, आपके बारे में वर्णन करने में कौन समर्थ है। पारे का अर्थ समर्थ। उससे आगे लक्ष्मण जी कहते नहीं संतोषु, तब पुनि कुछ कहूँ। आपने इतना कुछ अपने बारे में बताया है, तब भी संतोष नहीं है। नहीं संतोषु, संतोषु का अर्थ कि भाई संतोष नहीं है। कई व्यक्ति होते ना, अपनी जो है बड़ाइयां करते रहते, फिर भी उनको संतोष नहीं होता। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता चलो कुछ और सुनते हैं इसका, तो कहते पुनि। पुनि का अर्थ दोबारा। एक शब्द होता है ना पुनरावर्ती, पुनरावर्ती शब्द में क्या आता है कि पुनि, पुनि शब्द से पुनः बना, बार बार पुनः। तो ये अवधि पहले तो ये है पुनई। पुनि का मतलब दोबारा, कुछू, कुछ। कहू, कहो कुछ दोबारा अपने बारे में। जनी रिस रोकी, दू सह दुख सहहु। जनी सहू, ये दो शब्द यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जनी सहू, जानबूझकर क्यों सहते हूँ। रिस रोकी, रिस का अर्थ क्रोध, रोकी रोक कर। दुसह, दुसह का अर्थ असहनीय। ये दो शब्दों से बना, दू जमा सह, ठीक है। सह का अर्थ सहन करना, और दू का अर्थ ऐसा, दू का अर्थ होता है बुरे के लिए, ठीक है। असहनीय, दुसहनीय का मतलब जो सहन ना कर सके, ठीक है। तो दुसहनीय का मतलब असहनीय। उससे आगे क्या, दुख। दु दुसह दुख, असहनीय दुख। यहाँ मेरे हाथों से ना सुख लिखा जा रहा है। दुसह दुख, असहनीय दुख।
असहनीय दुख। कहता जो रिस रोकी, क्रोध को रोककर असहनीय दुख को जनी सहू, क्यों सह रहे हूं। उसको मत सहो, क्यों उसको जानबूझकर सह रहे हो। अपने अपने क्रोध को रोक लिया, आपका तो मन कर रहा था कि मेरी धड़ अलग कर दे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि रिस रोकी, क्रोध को रोककर दूसह दुख, असहनीय दुख। यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न, दूसह दुख में विशेषण कौन सा है। असहनीय दुख, तो विशेषण दूसह है पद परिचय में। पद परिचय ना आपका, कि पद परिचय में एक प्रश्न आ जाए, दूसरे दुख में दूसरे शब्द का पद परिचय दीजिए, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो दूसरे क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, तो असहनीय दुख, दू सह दुख, असहनीय दुख को रिस रोकी, उस क्रोध को रोककर, असहनीय दुख को रोककर, जनी सहू, जानबूझकर क्यों सह रही हो। वीर व्रती, तुम हो, तुम तो वीर व्रती अर्थात वीरता को धारण करने वाले हो। वीर व्रती का अर्थ है वीरता को धारण करने वाला। तुम तो क्या हो, वीरता को धारण करने वाले हो। धीर, धैर्यवान हो। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। सबको पता है परशुराम जी कैसे धैर्यवान है, सुन ही नहीं रहे किसी की। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति, जब मैं प्रश्न करवाऊंगी तब बताऊंगी कि शब्द शक्ति कौन सी है इस दोहे में। ठीक है, या इस चौपाई में शब्द शक्ति कौन सी। तो जहां व्यंग्य की बात हो रही हो ना, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। तीन तरह की शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है। ये आगे जाके 11वीं 12वीं में आता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति आप अभी समझ सकते हो, यानी कि जहां व्यंग्य का प्रयोग हो। ठीक है, तो व्यंग्य में कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि वीरवती, वीरता को धारण करने वाले हो, तुम्हें तुम धीर, धैर्यवान हो। ठीक है, और ए, यहाँ पर ये लास्ट में न लगेगा, धैर्यवान हो। ठीक है, और अक्षोभा, शोभ रहित हो। ठीक है, ए मतलब नहीं है, और क्षोभ मतलब शोभ, ऐसे कि तुम तो शोभ रहित हो, तुम्हें तो किसी के मरने पे दुख भी नहीं होता। इनके जो पिताजी है वो कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, और गुरु दक्षिणा में आप अपनी माँ का सिर काट के दे दो। तो परशुराम ने अपनी माँ का सिर काट के अपने पिता के चरणों में रख दिया था। तो इसीलिए इनको शोभ रहित कहा जाता है। ठीक है, तो तुम वीरवती, वीरता को धारण करने वाले हो, धीर, धैर्यवान हो, अशोभा, शोभ रहित हो। ठीक है, अ शब्द का अर्थ मैंने बता दिया, रहित आएगा, नहीं में प्रयोग किया जाता, जैसे सफल, असफल, धैर्यवान, अधैर्यवान, इस तरह से। ठीक है, गारी दे, गाली देते हुए, गाली, गारी का अर्थ है गाली देना। कहता गारी दे, गाली देते हुए, न पाऊ शोभा, तुम शोभा नहीं पाते। शोभा का मतलब अच्छा नहीं लगता तुम्हें, कि भाई आप तो धैर्यवान हो, वीरता के प्रतीक को फिर गाली देते हो। गारी देत न पाओ शोभा, शोभा का अर्थ है यहाँ पर ये वाली शोभा, कि भी शोभा नहीं देता तुम्हें, ये अच्छा नहीं लगता कि आप गाली दो। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण, सूर समरी। एक सूर होता है सूरदास, जो पहले पाठ में आया था, और एक सूर का अर्थ है वीर। ठीक है, वीर जो व्यक्ति होते हैं, समर, युद्ध भूमि में, समर का अर्थ है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, ये भय है भाई। ठीक है, युद्ध भूमि, समर, और सूर का अर्थ क्या बताता, वीर। वीर जो व्यक्ति है, समर करनी, युद्ध भूमि के कार्यों में, कर ही मतलब करते हैं या विश्वास करते हैं, कही न जनावी आपू, अपने आप को या अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। जनावी का अर्थ होता प्रकट करना, जना वही,
प्रकट करना। ठीक है, तो लक्ष्मण जी कहते सूर, जो व्यक्ति वीरता को धारण करते हैं या जो व्यक्ति वीर हैं, वो समर करने, युद्ध भूमि में कुछ कार्य कर दिखाने में विश्वास करते हैं। कहीं न जनावही आपू, स्वयं को प्रकट नहीं करते कि मैं ऐसे हूँ, मैंने ऐसे किया है, मैंने योद्धाओं को मार गिराया है। उसके बाद उसने कहा है, लक्ष्मण जी ने, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। विद्यमान मतलब पाकर, रण, रण का अर्थ है युद्ध भूमि, और समर का अर्थ भी युद्ध भूमि। देखो, समर का अर्थ भी युद्ध भूमि और रण का अर्थ भी युद्ध भूमि है। ठीक है, युद्ध भूमि में रिपु, रिपु का अर्थ शत्रु, शत्रु को पाकर उससे युद्ध करते हैं, ना कि अपने बारे में डेंगे हाँकते हैं। रिपु का अर्थ क्या है? शत्रु। रण पाई रिपु, युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर, कायर व्यक्ति ही कथई प्रतापु, अपने प्रताप की कथा कहते हैं। वीर व्यक्ति नहीं कहते। प्रतापु का मतलब अपने प्रताप, बल। ठीक है, अपनी गाथा के बारे में बताते। प्रताप का अर्थ अपने बल के बारे में बताते हैं। कथी, कथी का मतलब कथा कहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर क्या क्या बताया, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ये सबसे पहले तो प्रश्न ये बन सकता है कि लक्ष्मण जी ने वीर व्यक्ति की विशेषताएं क्या बताई। तो वीर क्या करते हैं? एक तो समर करनी, युद्ध भूमि में करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, रण पाई रिपु, शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर, जो विद्यमान का मतलब जो वहां पर उपस्थित है। ठीक है, रिपु शत्रु, रणपाई युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर, कायर व्यक्ति कथा का, अपने प्रताप का, अपने बल की कथा कहते हैं, परंतु वीर नहीं कहते। वीर की विशेषताएं जरूर आएंगी है कि वीर व्यक्ति की विशेषताएं बताओ। तो वीर व्यक्ति अपने बारे में डिंगे नहीं हाँकता, युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर उससे अपनी प्रताप की कथाएं नहीं कहता, बल्कि युद्ध करने में विश्वास करता है। ठीक है, और लक्ष्मण जी, जो परशुराम जी हैं, वो विश्वामित्र को कौशिक शब्द से संबोधित करते हैं। और इसमें जो है अलंकार भी पूछ सकते हैं। कु टीलू काल बस में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पूछने को तो भाई पेपर कितना ही तो मुश्किल बन सकता है और बहुत आसान भी बन सकता है। इसलिए थोड़ा हाँ तो ऐसा चलो कि थोड़ा मुश्किल आ जाए तो आपके एवरेज नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो है भानु वंश राकेश, सूर्य रूपी वंश, तो रूपक अलंकार है इसमें। सूर्य रूपी वंश में जो लक्ष्मण जी है वो कैसे है? जैसे चंद्रमा में कलंक, उसके समान है। निपट निरकंसु, इसमें ने नी की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और व्यंग्य प्रधान तो है ही, व्यंजना सब सकती हैं। चलो तो इससे अगले पैराग्राफ में चलते हैं।